चलो आओ तुम्हें मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। हमारे इस वर्ल्ड में काफी बड़े बड़े पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं। पर तुम्हें पता है उनमें सबसे कॉमन बात क्या है? कि वो सिर्फ एक बंदे से डरते हैं जिसका नाम है पीटर। बट तुम्हें पता है सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है? कि वो बंदा एक सीनियर सिटीजन है अपने 60s में। तो तुम्हें तुम्हें पता है ना, अगर वो ये सारी चीजें नहीं करता जो उसने अभी किया है तो वो एक लेजेंडरी किलर अपने इस पूरे हिस्ट्री में जाना चाहता। बट तुम्हें पता है ये सारी चीजें करके उसने अपने ऊपर ही खतरा ले लिया है, क्योंकि हजारों लोग अब उसी को खोज रहे हैं। लोग उसको मारना चाहते हैं। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद जो जो पैसा कमाया था उस जॉब से, वो पूरा उसके नाक से नीचे से चोरी हो गया। तो ये काफी ज्यादा ट्रेजिक नहीं है उसके लिए? इतनी हैरानी वाली बात है ना, अपनी पूरी जिंदगी को इस गैंग के लिए पूरा डिवोट कर देना, और उसके बाद वही गैंग तुम्हें मारने के लिए आ रही है, खोज रही है हर जगह। मुझे पता है वो तुम ही हो, है ना पीटर? तो तुम ही हो ना। बट अब ये सारी चीजें सेंस नहीं बनाती है। यहाँ पे काफी हजारों आंखें हैं जो तुम्हें देख रही हैं, तुम्हारे हर मूव को देख रही हैं और तुम्हें खोज रही हैं, और अब एक अपॉर्चुनिटी को देख रही हैं ताकि वो तुम्हें मार सके जान से। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई तुम्हें खोज नहीं पाया। तुम्हें मारने की दूर की बात है, लेकिन उसके बाद भी मैं समझ गया कि तुम लेजेंड हो। बट ये बहुत इम्पॉसिबल बात है। पीटर कहता है, ओह तो तुम सच में जानना चाहते हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे 1000 लोग देख रहे हैं या लाखों लोग देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है वो लोग कितना भी कोशिश कर लें एक हाथ तक नहीं लगा सकते मुझे। और तुम्हें पता है ऐसा क्यों? अपना मास्क निकालते हुए कहता है, क्योंकि जिस पीटर को तुम लोग खोज रहे हो वो बंदा कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक मिनट, तुम तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें उसका पूरा फेस नहीं दिखाया जाता। बट यहाँ तो कुछ ऐसा ट्विस्ट है जो कि वो देख के कंफ्यूज हो चुका है कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसा है, जो हम लोग शायद से बाद में जानने वाले हैं। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे बताया जाता है 3 महीने पहले। कोई कहता है, हे मिस्टर बे, हमने आपसे देखिए पहले ही कहा है आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर यहाँ पे रहने वाले हैं तो आपकी जो हेल्थ है वो और बेकार होती चली जाएगी। और आप हमारे फोन का आंसर भी नहीं करते और अपनी अपॉइंटमेंट्स में भी नहीं आते। अगर आप ऐसा ही करते चले जाएंगे, सच में आपके पास सिर्फ 3 महीने बचा रहेगा। आप सिर्फ 3 महीने तक जिंदा रह पाएंगे। मिस्टर बे जाते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे मौत से डर लगता है, पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी मौत के सामने से गुजारी है, मौत के सामने से जी है। और मैंने उस कंपनी को अपने पूरे 50 साल दिए, और मैं थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं करता उस डिसीजन का। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से जी जैसा मैं चाहता था, सच में झूठ नहीं कह रहा। लेकिन उसके बाद भी एक चीज है जो मैंने कभी नहीं किया, मैंने खुद की फोटो कभी नहीं खींची है। हम देखते हैं तब तक उनकी दुकान में कोई लड़की घुसती है और वो कहती है, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे कोई है? हाय, एक्चुअली मैं यहाँ पे मिडिल स्कूल टेक्स्ट बुक खोज रही हूँ, यहाँ पे क्या मिल सकता है? वो हम देखते हैं पीटर काफी सीरियस होता है, फिर अचानक से स्माइल करते हुए कहता है, ओह वेलकम है आपका, हमारे इस छोटे स्टोर में आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जिस चीज के लिए आप यहाँ पे आई हैं, आप एक बार देखिए। तो वो लड़की कहती है, क्या आपके पास मिडिल स्कूल लेवल टेक्स्ट बुक हो सकता है? मिस्टर बे कहते हैं, यहाँ पर जितनी भी बुक्स रखी हुई हैं, टेक्स्ट बुक रखी हुई हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड से आई हैं, और 1960 से लेकर करंट डे में जितने रिवाइज एडिशन है वो सब भी रखे हुए हैं। तुम क्या चाहती हो? तुम्हें कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो, यहाँ पे रिसेंट वन भी रखे हैं, मैं तुम्हारे लिए खोज दूंगा। वो लड़की कहती है, एक्चुअली में मेरा एक यंगर सिबलिंग है जो मिडिल स्कूल में है, मुझे उसके लिए देखना है। मिस्टर बे बुक खोजते हुए कहते हैं, ओह तो नीचे जो स्ट्रीट के पास हाई स्कूल है तुम वहाँ की स्टूडेंट हो? लड़की कहती है, जी हाँ मैं वहीं पे पढ़ती हूँ। मिस्टर बे उस लड़की को देखते हुए कहते हैं, तुम्हारे नेम टैग के कलर को देख के मुझे लग रहा है कि तुम 3rd ईयर के स्टूडेंट हो, सही कहा ना मैंने? वो लड़की कहती है, वाओ मिस्टर आप तो सारी चीजें जानते हो। मिस्टर बे कहते हैं, हाँ इस नेबरहुड के बारे में सारी चीजें जानता हूँ मैं। कुछ टाइम बाद लड़की नोटिस करती है कि यहाँ पे मिस्टर बे ने कुछ ज्यादा ही सामान ला दिया। तो लड़की कहती है, एक मिनट, आप ये सारी चीजें मुझे दे रहे हो? मुझे इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मेरे पास सिर्फ एक कुछ 1000 ही वन होंगे, मैं ये सारी चीजें खरीद नहीं सकती हूँ, और मैंने मेंशन भी नहीं किया था, बट ये काफी ब्रांड न्यू बुक्स हैं। मिस्टर बे कहते हैं, वेल मुझे भी इनकी जरूरत नहीं है, तो तुम इसे आराम से रख सकती हो, चिंता मत करो। लड़की कहती है, लेकिन फिर भी मैं नहीं ले सकती। तो मिस्टर बे कहते हैं, रुको एक सेकंड। हम देखते हैं वो बुक का कवर फाड़ देते हैं और कहते हैं, लो ये लो, टेक्निकली अब ये यूज हो चुकी है तो तुम इसको ले सकती हो। वो लड़की कहती है, लेकिन सर आपको मेरे लिए ये सारी चीजें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मिस्टर बे कहते हैं, नहीं मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था, तुम अपने यंगर सिबलिंग के लिए काफी ज्यादा केयर करती हो, उसको काफी ज्यादा प्यार करती हो, और जिससे भी आप काफी ज्यादा प्यार करते हैं आप उससे प्यार करते रहिए जब तक आप कर सकते हैं। उस लड़की को समझ में नहीं आता, वो कहती है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो मिस्टर बे कहते हैं, ये तरीका है जिंदगी को जीने का, ताकि आपके पास कोई रिग्रेट ना रहे कि आपने क्या किया है। यहाँ पे वो लड़की कहती है, सर आई मीन सर एक मिनट नहीं, आई मीन मिस्टर। मिस्टर बे कहते हैं, तुम मुझे बस मिस्टर बे बुला सकती हो। लड़की कहती है, ओ राइट, हाँ मिस्टर बे, क्या आपके लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ हो जिसको लेके आप काफी रिग्रेट करते हो? तो हमें मिस्टर बे बताते हैं, मैं इस दुनिया में काफी लंबे टाइम से हूँ, तो हाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे पास रिग्रेट करने के लिए ऐसा कुछ ना ही हो। मेरे पास काफी सारी चीजें हैं, बट उनमें से काफी सारी चीजें मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। हम उनकी मेमोरी में एक छोटी सी बच्ची को रोते हुए देख रहे होते हैं जिसे किसी ने पकड़ा होता है, और वो कह रही होती है, तुम्हारे पास ये एकलौता रास्ता बचा हुआ है जिससे तुम अपनी इस बच्ची को, ये जो छोटी सी बच्ची है, इसको जिंदा देख सकते हो, तभी जिंदा रहेगी। मिस्टर बे कहते हैं, मैं जितना भी सोच लूँ मैं उसे जाने नहीं दे पा रहा होता हूँ। मुझे पता है कि मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा इस समय,
बट मैं चाहता हूँ कि तुम अपने यंगर सिबलिंग के लिए वो सारी चीजें करो जो तुम करना चाहती हो। और हाँ, ऐसा कुछ भी मत करना है जिससे तुम्हें बाद में रिग्रेट हो। लेट नहीं हुआ है, तुम यहाँ से जा सकती हो। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं जान से। हम देखते हैं लड़की पीछे नाइफ लेके आ गई होती है, यानी किलर रहती है, मारने आई रहती है मिस्टर भी यानी पीटर। वो लड़की काफी शॉक हो जाती है सुनकर और कहती है आखिर आखिर इन्हें कैसे पता चल गया, क्या क्या इन्हें सब समझ में आ गया। मिस्टर भी खड़े होते हुए कहते हैं मैंने यहाँ के सारे स्टूडेंट का चेहरा देखा है और मुझे अच्छे से याद है कौन कौन स्कूल जाता है कौन कौन नहीं जाता, और मैंने तुम्हें कभी यहाँ पे देखा नहीं है, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा ताकि मैं श्योर हो सकूं। और तुम्हें पता है जो मैंने कहा कि तुम थर्ड ईयर में हो और तुमने कहा हाँ, और तुम्हें पता है फनी चीज़ क्या है, इस स्कूल को यहाँ पे खुले हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं। एक मिनट, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता वो ट्रांसफर करवा के आई हो। जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पे अगर कोई पढ़ रहा है तो थर्ड ईयर में तो वही जाए, क्या पता ट्रांसफर करा के आई हो। ये तो लॉजिक नहीं बैठा ना। मिस्टर बे कहते हैं और तुम्हें पता है वो स्मेल जो तुम्हारे पास से आ रहा है उसने तुम्हें पकड़वा दिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी खून के सामने बिताई है, उसमें रह कर बिताई है, और तुम्हें सच में लगा कि कुछ परफ्यूम लगाने से तुम उस नाइफ की जो स्मेल है मुझसे छुपा पाओगी। ये सुनने के बाद लड़की पागल हो जाती है और अटैक करते हुए कहती है मन के अंदर, इसका मतलब कि स्टार्टिंग से मेरे साथ खेल रहे थे, इनको सब पता था स्टार्टिंग से। ऐसा देख के लगता है कि मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं बचा। फिर लड़की शॉक हो जाती है और काफी डर जाती है और कहती है एक मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है, नाइफ तो मेरे हाथ में है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ जो मरने वाला है वो नहीं, वो मैं हूँ। हम देखते हैं पीटर काफी ज्यादा यहाँ पे सीरियस लग रहा होता है और काफी घूर रहा होता है। भाई काफी हॉन्टेड लग रहा है यहाँ पे देखने में, तो वो घूरता है, लड़की काफी डर जाती है। पीटर उसके सामने बुक रखते हुए कहता है ये बुक लो और लेकर चले जाओ। मुझे पता है कि जो तुमने यंगर सिबलिंग के बारे में कहा था वो झूठ नहीं था। मैंने ये जॉब 50 साल तक किया है और मैं किसी की आंखों में देख के बता सकता हूँ कि वो सच बोल रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। और तुम मुझे पता है यंगोंग ऑर्फनेज से हो, जैसे जहाँ से मैं था। कितना समय बीत चुका है ना, उसके बाद भी उनकी टैक्टिक थोड़ी भी चेंज नहीं हुई है। लड़की कहती है एक मिनट, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं। पीटर कहता है और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये पार्ट पता भी होगा या तुम्हें सिखाया गया होगा। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर तुम वॉलंटियर सर्विस नहीं कर पाती, उसमें फेल हो जाती हो, सक्सेसफुल नहीं कर पाती हो, तो तुम्हें पता है प्लान बी को इनिशिएट किया जाता है। हम देखते हैं पीटर उस पर अटैक करता है, लेकिन वो अटैक नहीं कर रहा होता, वो उसको पकड़ता है उस गर्दन से। एंड यहाँ पे जो लड़की है मन में कहती है प्लान बी, आखिर ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम देखते हैं ऊपर से जब तक 2 बंदे कूद के आते हैं अटैक करने के लिए, पीटर उस लड़की को दूर ले जाता है, लेकिन उनसे बचा रहा होता है, और वो दोनों जो बंदे रहते हैं वो शूट कर रहे होते हैं दोनों पे। पीटर कहता है अगर तुमने अपना मिशन फेल कर दिया तो तुम्हें पता है क्या होगा, उनका नेक्स्ट कोर्स क्या होता है, वॉलंटियर और टारगेट दोनों को एलिमिनेट कर देना। लड़की पीटर को देखते हुए कहती है एक मिनट, क्या क्या इनके पेट में गोली लग चुका है। हम देखते हैं पीटर के पेट में गोली लग चुका होता है और बहुत ज्यादा लाइक ब्लीडिंग हो रहा होता है, एंड वो भाग रहा होता है लड़की को पकड़ के उसको बचा रहा होता है, और बाकी जितने दोनों बंदे आए रहते हैं वो दोनों शूट कर रहे होते हैं इन पे। हम देखते हैं तब तक पीटर के हाथ में बंदूक लग चुका होता है, लेकिन बंदूक लेने का फायदा क्या, वो लड़की को पकड़ लेता है, उसको एज अ हॉस्टेज पकड़ लेता है, एंड उसमें से एक बंदा आके पीटर को बहुत जोर से पंच मारता है चेहरे पे, और पीटर कहता है डैम इट, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। वो बंदा कहता है सीरियसली, तो तुम मुझे कह रहे हो ये मेरे सामने जो बंदा है जिसको मैंने अभी मुक्का मारा, ये लेजेंडरी पीटर है। पीटर उस पंच के प्रेशर से नीचे गिर जाता है और वो बंदा कहता है आई एम रियली सॉरी सर पीटर, आप लेजेंड रहे होंगे मैं मानता हूँ, आपने ऐसी ऐसी चीजें अकॉम्प्लिश किए जो यहाँ पे हम जैसे बंदे कर ही नहीं पाए, कभी हम सपने में ही सोचेंगे सारी चीजें करने का, बट मुझे लगता है लेजेंड जो होते हैं वो भी कैंसर को एस्केप नहीं कर सकते हैं ना। हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, इसका नाम है ऑक्टोमैन, कोड नेम है इसका वैसे तो। यहाँ पे पीटर कहता है फालतू बातें मत करो, पॉइंट पे आओ, आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो और मुझे मार के तुम लोगों को मिलने क्या वाला है। वो बंदा कहता है सामने से एक्चुअली हमारे जो बॉस है आपको लेके काफी ज्यादा नर्वस हो चुके हैं। पीटर कहता है मेरे लिए मेरी वजह से ऐसा क्यों। ऑक्टोमन कहता है आपको तो पता ही होगा, हजारों लोग आपके खून के पीछे पड़े हैं, वो आपको मारना चाहते हैं सर पीटर, और आपको पता है आप इससे बच नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि आपको पता है आपके सर के ऊपर कितनी बाउंटी है, 7.6 मिलियन यूएसडी। पीटर कहता है लेकिन ये तो इतना अमाउंट है जो मेरे बैंक अकाउंट में होना चाहिए था। ऑक्टोमन कहता है एग्जैक्टली, ये वो पैसा है जो आपने इस जॉब से कमाया था, आपने इस जॉब को अपनी शरीर अपनी आत्मा सारी चीजें सेक्रीफाइस कर दी और आपने इतना कमाया, लेकिन आपको पता है और अब ये जितना पैसा है इसको लोग लूटना चाहते हैं आपको मार के, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट है, तो आखिर मैं क्यों ना इसके पीछे भागू, कम ऑन, आप इजिली मर जाइए। यहाँ हम देखते हैं काफी ज्यादा शौक आता है पीटर को कहता है कि आप आराम से मरिए, ठीक है, आप क्यों नहीं हमें मारने देते अपने आप को, आपका भी सही हो जाएगा मेरा भी सही हो जाएगा। दूसरा बंदा आता है एंड पीटर को पंच मारते हुए फिर उसको पकड़ के और पंच मारते लगातार कॉन्सिक्यूटिवली मारता रहता है और कहता है आप चाहते हो तो आप इसको इजी बना सकते थे, वैसे भी आप जल्दी मरने वाले हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला, और वैसे भी आप इतनी सारी चीजों को डिफिकल्ट क्यों बना रहे हो, आप इजिली मर जाओ। वो बंदा पीटर को उठा के दूसरे रूम में फेंक देता है और कहता है मुझे लगता है मैंने उनको नॉकआउट कर दिया। वो बंदा कहता है मैं सोच रहा था यार, मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं नर्वस हो रहा था कि यहाँ आऊंगा लेजेंडरी पीटर रहेंगे सामने, मुझे बहुत डर लग रहा था, बट ये बहुत ज्यादा इजी था, जितना मैंने सोचा था बहुत इजीली हो गया ये तो। हम देखते हैं ऑक्टोमन वहीं पे जा रहा था पीटर को खत्म करने के लिए, लेकिन पीटर कहता है ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। हम देखते हैं वो ऑक्टोमन कहता है एक मिनट, ये तो फ्लेयर बॉम्ब है।
उसके सामने फ्लेयर बॉम्ब फट जाता है एंड बहुत ज्यादा रोशनी होता है कमरे के अंदर। दूसरा बंदा कहता है एक मिनट, पीटर भाग चुका है, वो हम लोग को जानबूझ के यहाँ पे बैक डोर के पास लाया था ताकि वो यहाँ से एस्केप कर सके। ऑक्टोमैन कहता है जल्दी जाके उसको पकड़ो, बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा होगा, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता भाग के, जल्दी उसको पकड़ो और उसको खत्म करो। फिर हमें एक पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रात हो रहा होता है और बारिश हो रहा होता है एंड वहाँ पे जो पीटर रहता है वहाँ पड़ गया होता है, लाइक कहीं छुप गया होता है ताकि वो सब इसको ढूंढ ना पाए एंड बहुत ज्यादा उसका हालत खराब होता है ऑब्वियसली, क्योंकि उसके पेट से लाइक खून बह रहा है, लिटरल गोली लगा पड़ा है उसको। और वो कहता है, पीटर कहता है मैं लड़ नहीं पा रहा सही से, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लगता है कि मैं सच में काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्टोरी नरेट कर रहा होता है पीटर। वो कहता है अब अगर मैं पीछे देखूं तो वो कंपनी मेरी पूरी जिंदगी थी, जहाँ पे सारे बच्चे सबसे पहले पेंसिल चलाना लिखना सीखते हैं, वहाँ पे दूसरी तरफ मैं खून बहा रहा था, मैं नाइफ चलाना सीख रहा था। जहाँ पे दूसरे टीनेजर्स अपने क्रशेस से बात करते हैं अपने फोन पे, वहाँ पे दूसरी तरफ मैं वायर टैप करना सीख रहा था फोन कॉल्स को जब तक मेरे कानों में घंटियां नहीं बजती। जहाँ पे अदर यंग अडल्ट ब्लाइंड डेट पे जाते थे, वहाँ पे मैं बिजी था रशियन स्पाई बनने में उस ठंडी जगह पे। जहाँ पे और अडल्ट अपनी फैमिली बना रहे थे शादी करके, वहाँ पे मैं दूसरी तरफ बैटलफील्ड के अंदर टेररिस्ट ग्रुप के साथ फाइट कर रहा था अपने पूरे लाइफ को लेके। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस जॉब को दे दी, लेकिन जब से नया बॉस आया है तब से सब चीज चेंज हो चुका है। हमें बॉस का सीन दिखाया जाता है। बॉस कह रहा होता है यार मैंने पीटर के बारे में काफी चीज सुना था, उसका रेपुटेशन काफी ज्यादा ही है, मैंने सुना था वो इतना ज्यादा डेंजर है, बट अब वो जो इतना बूढ़ा हो चुका है, इतना ज्यादा बीमार हो चुका है, वो ऑलरेडी मरने वाला है, वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है इसलिए इसके चक्कर में, तो शायद से हमें उसे मार देना चाहिए। पीटर कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस ऑर्गेनाइजेशन को दे दी, और ऐसा इसलिए नहीं था कि मुझे वेल्थ या ऑनर चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे ये बता रहे हो कि मैं ये सब डिजर्व करता हूँ। आखिर तुम मुझे ऐसा ट्रीट कैसे कर सकते हो? मैं ऐसे नहीं मर सकता, कुछ भी हो जाए, वो पैसे वो पैसे। हम देखते हैं उसका पास्ट का सीन में वही लड़की दिखाई जा रही होती है। पीटर यहाँ रो रहा होता है, रोते रोते शायद से वो मर चुका है, हाँ मर ही जाएगा वो, हमें ये ऐसा दिखाया जा रहा होता है। फिर हमें ऑक्टोमन का हाइड आउट दिखाया जाता है जिसमें से एक बंदा कहता है डैम इट यार, हम उसको नहीं मार पाए, वो हमारे हाथों से निकल गया, लेकिन अगर हम पीटर को मार देते तो अभी तक हम यहाँ पे जश्न मना रहे होते, पार्टी कर रहे होते। दूसरा बंदा कहता है हाँ यार कितना शेम की बात है ना, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि जो रिडिकुलस अमाउंट उसके ऊपर लगा था उस बुढ़े के ऊपर कितना ज्यादा था। हाँ मतलब आई मीन वो लेजेंड था आफ्टर ऑल। दूसरा बंदा कहता है वेल जहाँ पे पैसे इन्वॉल्व हो वहाँ कोई भी लेजेंड बन जाएगा, और वैसे ही मैंने अपना किक बॉक्सिंग का चैंपियनशिप का जो टाइटल था वो छोड़ दिया सिर्फ इस चीज़ के लिए, तो बस तुम देखते जाओ, उसको तो मैं ही मारूंगा और इस ओल्ड गीजर को मैं मारूंगा, और जो तुम पॉट में खाना बना रहे हो ना उसके अंदर मैं इसको डालूंगा, देखते रहना बस तुम यहाँ पे, बस मुझे कैसे भी वो पैसे मिल जाए, मेरी लाइफ पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तभी कहीं से आवाज़ आता है और उसको कहता है तुम्हें पता है वो जो तो फोटो लिए हो मेरी लाइफ की सबसे पहली फोटो है जो मैंने अपने आप की खींची थी। दोनों बंदे काफी डर जाते हैं। उसमें से एक बंदा कहता है ए आखिर तू कौन है? दूसरा कहता है एक मिनट क्या ये पीटर है? वो बंदा कहता है सामने वाला वेल तुमने जो लिया है मेरे परमिशन के बिना बिल्कुल नहीं लिया। दूसरा बंदा फोटो को मैच करते हुए कहता है हाँ मुझे लगा ये पीटर होगा क्योंकि इसके जो कपड़े हैं दोनों मैच कर रहे हैं, बट ये वो नहीं है। अननोन बंदा कहता है मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या चल रहा है, आखिर मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं जैसे उठा मैं इस तरीके से दिख रहा था। वो ग्रीन जैकेट वाला बंदा कहता है आखिर ही बड़ा कह रहा है अपने में, हे यंग मैन अगर तुम यहाँ पे गलत जगह पे आ चुके हो तो तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे जैसे यंग लोगों के लिए नहीं है। तब तक वो अननोन बंदा कहता है सुनो बच्चे मैं वहाँ पे हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए, हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, तो मुझे ऑक्टोमन के पास लेके चलो। ये सुनने के बाद दोनों बंदे एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वो बंदा कहता है ओह तो मुझे लगता है तुम भी इसी बिजनेस में हो जो हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता है अब जब तुम यहाँ पे आई गए हो और अगर तुम हमारे कॉम्पिटिटर हो इसका मतलब तुम जानते हो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाले हो। हम देखते हो पंच मारने जा रहा होता है लेकिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो उनमें कहता है एक मिनट आखिर इसका प्रॉब्लम क्या है? पीटर ने उसके अटैक को आराम से रोक लिया होता है अपने ब्रूट फोर्स से। वो बंदा कहता है एक मिनट ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है और इसकी बेयर फिस्ट इतनी ज्यादा ऐसे कैसे हो सकता है? पीटर काफी सोच रहा था, उसको पास्ट का सीन याद आता है जहाँ इस बंदे ने उसको मारते हुए कहा था क्या ये सच में लेजेंडरी पीटर है? पीटर प्रेजेंट में कहता है हाँ मैं हूँ। हम देखते हैं वो इतना बोलते हैं उसका जो पूरा मुक्का रहता है उसको तोड़ देता है। भाई सब क्या फोर्स लगाया। तब तक दूसरा बंदा उस पर पीटर पीछे से अटैक करता है नाइफ के साथ और पीटर इतनी स्पीड में उसको मारता है उसको पता नहीं चलता है उसके साथ क्या हुआ। ग्रीन जैकेट वाला चाकू उठा के कहता है आखिर तू है कौन? पीटर कहता है वेल तुम्हें पता है एक एज्ड वेपन को वेल्ड करना तुम्हें थर्ड क्लास बनाता है। अबे आखिर तू क्या बड़बड़ा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। और अगर तुम सारे वेपन्स को यूज कर सकते हो प्रोफेशनल की तरह वो तुम्हें सेकंड क्लास बनाता है, और वो लोग जो फर्स्ट क्लास पे रहते हैं वो किसी भी चीज़ को वेपन बना सकते हैं। हम देखते हैं वो ऑक्टोपस को पकड़ लेता है एज अ वेपन, यानी हमारा गोकिम फर्स्ट लेवल का यार। वो बंदा ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है एक मिनट यार ये ऑक्टोपस लेग से लड़ने वाला है आखिर ऐसा क्यों? हम देखते हैं वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में उसके तरफ अटैक करते हुए कहता है रुक जा मैं तेरे 32 दांत यहाँ पे निकाल दूंगा। तब तक हम देखते हैं यहाँ पे जो अपना पीटर रहता है उस पर वो थ्रो कर देता है ऑक्टोपस का, और वो ऑक्टोपस ऑलरेडी पानी में पड़ा हुआ था, उसके थ्रो करने से जो पानी के बूंद होते हैं वो उसके मुंह पे आ जाते हैं, इससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे जो पीटर रहता है उसका गला पकड़ता है गर्दन दबाता है एंड उसको दौड़ते दौड़ते घुमाता है, पहले घुमा के उठा के बहुत जोर से जमीन पे स्लैम कर देता है उसी कुकर के अंदर जहाँ
पे ये कह रहा था मैं पीटर को डालूंगा, उसी के अंदर डाल देता है उसको। भाई डैम, मतलब बहुत ज्यादा ही फोर्स के साथ डाला है। तुम देख सकते हो पूरा पिचक गया है वो, मतलब बंदा पूरा नीचे गिर जाता है और कहता है आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम कौन हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पीटर वहां से अपना फोटो उठाता है और फिर वो सोचता है मन के अंदर कि जो बाउंटी है उसके ऊपर है वो 7.6 मिलियन यूएसडी की है। और सर पीटर, आपके ऊपर काफी हजारों लोग पड़े हुए हैं, आपको देख रहे हैं, आपको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मारना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं है कि आप मुझे चांस दें। ये वो रिमेंबर कर रहा था पास्ट का सीन, और पीटर कहता है ओ तो मेरे चेहरे का खाली ये एविडेंस है तुम्हारे पास। मैं पीटर, इस पूरे बिजनेस का सबसे बेस्ट किलर। जब मैं उठा तो मैं मैजिकली अपने यंगर सेल्फ में आ चुका था। फोटो को बड़ी बैड तरीके से जलाते हुए पीटर कहता है जो भी ट्राई करना चाहता है, मेरे पीछे आना चाहता है, जितना भी ट्राई करना चाहे कर सकता है, लेकिन एक बात याद रखना, वो ओल्ड पीटर अब मर चुका है। पीटर इज बैक इन एक्शन। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप करता हूँ तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड मैं एक एक पार्ट करके इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि चैप्टर्स के काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं एंड 15-16 मिनट की वीडियो एक चैप्टर में बन जा रही है, तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकता। वैसे अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, क्योंकि किलर पीटर मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी आई लव यू, बाय।